दुर्गावती सलाखों के पीछे बैठी है, उसकी आंखों में जिद और एक अजीब सा भरोसा है। सिद्धू कांच के दूसरी तरफ खड़ा है, उसके चेहरे पर थकान और अपनी मां को बचाने की छटपटाहट साफ दिख रही है। सिद्धू, भावुक और परेशान होकर, मां, मैं यहाँ दिन रात एक कर रहा हूँ, वकीलों के चक्कर काट रहा हूँ ताकि तुम्हें इस बेबुनियाद इल्जाम से बाहर निकाल सकूं। और तुम अंदर बैठकर एक के बाद एक ऐसी गलतियां कर रही हो जो तुम्हें सीधे गुनहगार साबित कर देंगी। दुर्गावती, तू जिसे मेरी गलती कह रहा है सिद्धू, वो मेरा भरोसा है। तेज प्रताप बेकसूर है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर उसे जेल से बाहर नहीं निकाला गया तो असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा, उसे छुड़ाना ही होगा। सिद्धू हताश होकर अपना सिर पकड़ लेता है। मां, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तेज प्रताप को छुड़ाने की तुम्हारी ये जिद कानून की नज़र में तुम्हें उसका मददगार बना रही है। स्नेहा पहले ही शक था और अब तुम्हारी इस हरकत ने उनके शक को यकीन में बदल। स्नेहा गंगा मैया की सीढ़ियों पर बैठी है, उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक गहरी कश्मकश। वह हाथ में गंगा जल लेकर खुद से बात कर रही है। स्नेहा स्वगत कथन मन में, गंगा माई, ये कैसा इम्तिहान है? दुर्गावती ने तेज प्रताप को छुड़वाकर खुद साबित कर दिया कि वो इस घिनौने अपराध में बराबर की भागीदार हैं। जिस औरत को मैंने हमेशा सम्मान दिया, क्या वो इतनी बड़ी गुनहगार निकली? तभी वहां शेखर आता है, उसकी परछाई स्नेहा पर पड़ती है। स्नेहा मुड़कर उसे देखती है, उसकी आंखों में अब गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव है। स्नेहा खड़े होते हुए कड़वाहट से, तुम यहाँ क्यों आए हो शेखर? जो इंसान कोर्ट में दुर्गावती का केस लड़ रहा है, उसे तो इस वक्त सबूत मिटाने या नए पैंतरे सोचने में व्यस्त होना चाहिए था। शेखर शांत और गंभीर आवाज में, स्नेहा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। स्नेहा आवाज ऊंची करते हुए, गलत समझ रही हूँ? शेखर, तुम मेरे और गंगा माई के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर खड़े हो गए हो। तुम उस दुर्गावती का साथ दे रहे हो जिसने एक मुजरिम को पनाह दी है। शेखर स्नेहा के कंधे पकड़कर बेहद भावुक होकर, स्नेहा, मेरी तरफ देखो, मैं कभी तुम्हारे या गंगा माई के खिलाफ जा ही नहीं सकता। मेरा वजूद तुमसे है, मैं सिर्फ इस केस की पाताल गहराई तक जाना चाहता हूँ। मुझे अंदेशा है कि दुर्गावती जी को कोई बहुत बुरी तरह फंसा रहा है। अगर वो निर्दोष हैं तो असली गुनहगार को बेनकाब करना मेरा फर्ज है। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ स्नेहा, तुम्हारी मुखालफत नहीं। स्नेहा शेखर की आंखों में देखती है, सस्पेंस भरा संगीत बजता है। स्नेहा को शेखर की नीयत पर भरोसा तो है, लेकिन दुर्गावती के कदमों ने उसे उलझन में डाल दिया है। मेज पर फाइलें बिखरी पड़ी हैं, एक मंद रोशनी वाला लैंप जल रहा है। शेखर कुछ कागजात खंगाल रहा है। सिद्धू कमरे में तेजी से चक्कर काट रहा है। सिद्धू घबराते हुए, शेखर भाई, कुछ मिला? माँ की जिद हमें ले डूबेगी। कोर्ट की अगली सुनवाई में अगर तेज प्रताप का कनेक्शन सीधे माँ से जुड़ गया तो उन्हें उम्रकैद भी हो सकती है। शेखर अचानक एक फाइल पर रुकते हुए उसकी आंखें फैल जाती हैं। सिद्धू, जरा इधर आओ, ये देखो। सिद्धू पास आकर, क्या है ये? शेखर कागज दिखाते हुए, यह तेज प्रताप के बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। जिस दिन वारदात हुई उस दिन इसके अकाउंट में किसी अज्ञात सोर्स से मोटी रकम ट्रांसफर की गई थी। और दिलचस्प बात जानते हो क्या है? सिद्धू, क्या? शेखर, जिस फोन नंबर से इस ट्रांजैक्शन की पुष्टि की गई वो तुम्हारी माँ का नहीं है। वो नंबर किसी ऐसे इंसान का है जो गंगा माई के बहुत करीब है और जो बाहर रहकर दुर्गावती जी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सिद्धू चौंकते हुए, इसका मतलब माँ बेकसूर हैं, उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है? लेकिन वो कौन है? शेखर गंभीरता से, वही तो ढूंढना है सिद्धू। दुर्गावती जी अपनी नासमझी में जिस तेज प्रताप को बेकसूर समझ रही हैं, वही तेज प्रताप उस असली मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा मोहरा है। हमें उस असली गुनहगार तक पहुंचना ही होगा, इससे पहले कि वो स्नेहा और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह तबाह कर दे।
क्या शेखर ढूंढ पाएगा असली गुनहगार का चेहरा? क्या स्नेहा समझ पाएगी शेखर का सच्चा प्यार और फर्ज? जानने के लिए देखते रहिए गंगा माई की बेटियां। सस्पेंस से भरपूर ट्विस्ट और अपने पसंदीदा सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।